बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे सब उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम लेके हैं फिजिकल एजुकेशन है 9th क्लास की। इसकी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, हम सबको पता है। इसके 2 चैप्टर हमने कवर कर लिए थे, आज हम 3rd चैप्टर कवर करेंगे। जरिए क्रीम चैनल पर आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाएँ। आप एक वीडियो वॉच करेंगे तो नेक्स्ट खुद ही वो स्टार्ट होती जाएंगी, ठीक है। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का 3rd चैप्टर हमने स्टार्ट करना है त्रिमी जिम्नास्टिक। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। त्रिमी जिम्नास्टिक की अहमियत और जदीद रुझानात। जदीद रुझानात कहते हैं जैसे जैसे दौर जदीद होता जा रहा है, वैसे वैसे जो है हर चीज़ के रुझानात जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, जदीद होते जा रहे हैं। तो क्या हैं ये देखते हैं। जिम्नास्टिक का लफ्ज़ यूनानी ज़बान के लफ्ज़ जिम्नाजियम से मखूज़ है। मखूज़ का मतलब होता है निकलना। अब जिम्नास्टिक का जो लफ्ज़ है वो यूनानी ज़बान है उसके लफ्ज़ जिम्नाजियम से ये निकला है, जिसके मानी नंगे जिस्म वर्जिश करने के हैं। अब नंगे जिस्म से क्या मराद है? पाँव के नीचे जूता नहीं पहनना, जूते पहने बगैर वर्जिश करना, ठीक है। इसकी अगर डेफिनेशन आती है या पूछा जाता है कि ये किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। और मखूज़ की जगह आप निकला भी कर सकते हैं। अगर जिम्नास्टिक की सरगर्मी इंसान के जिस्म में तेज़ी, चुस्ती और लचक जैसी चीज़ें पैदा होती हैं। अब इसके साथ अगर हम ये सरगर्मियाँ करते हैं तो इनसे जिस्म में क्या होता है कि उनसी तब्दीलियाँ आती हैं, तेज़ी भी आती है, चुस्ती भी आती है इंसान और लचक भी पैदा होती है। अगर जिम्नास्टिक के प्रोग्राम में भरपूर तवज्जो दी जाए तो ये ना सिर्फ बच्चों के बेहतर कामत बनाते हैं, कामत कहते हैं उनको मजबूत बनाते हैं, बल्कि साथ ही इनके काम करने में फुर्ती और मुस्तैदी कहते हैं कि चीज़ की में दिलचस्पी पैदा होना, ठीक है। इनकी अखलाकी, जज्बाती और हरकती उम्दा सलाहियतों का सलीका और बेहतर शौक़ को भी उजागर करते हैं। तलीमी नस्ल का जदीद नज़रिया यही है कि अफराद की इस तरह से तरबियत और रहनुमाई की जाए कोई इन सरगर्मियों के बदौलत कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे, ताकि वो अपनी ज़ाती सलाहियत और इनफरादी काबिलियत से आगाह हो सके और इसका इजहार बिला झिझक कर सके। तलीमी जिम्नास्टिक के प्रोग्रामों में समान के बगैर सरगर्मियाँ भी करवाई जाती हैं, जिसमें तमाम जिस्मानी काम है झुकाना, फैलाना, घुमाना, मुड़ना, उठना, बैठना, चलना, कूदना, फेंकना और लटकना वगैरह न सिर्फ शऊर हासिल होता है बल्कि इनमें अमल करने और कंट्रोल हासिल करने की तरबियत भी दी जाती है। अब जिम्नास्टिक में क्या होता है, इसमें घुमाया जाता है, झुकाया जाता है, मोड़ा जाता है, उठना, बैठना, चलना, कूदना और लटकना भी सिखाया जाता है। ये सारी सरगर्मियाँ जो आम टीन से रिलेटेड हैं ये इसमें सिखाई जाती हैं। जिम्नास्टिक की सरगर्मियाँ फ़ायदे मुकाबले मुश्तमिल होती हैं जो नौजवान में हौसला, फैसला की क़ुव्वत और अज़म जैसी खूबियाँ उजागर करना पैदा करती हैं और साथ ही मदद से की जाने वाली सरगर्मी से जज्बा, तामुन, सब्र, तहम्मुल, एसार कुर्बानी जैसी सिफ़ात परवान चढ़ती हैं। यह खूबियाँ भी इनमें पैदा होती हैं, जैसे सब्र का, एसार का और कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है, ठीक है। ये सारी खूबियाँ इनमें। अच्छा, इन तरह की अहमियत और जदीद रुझानात। अगर इसकी अहमियत जाती है तो आपने इसमें ये लिखना है, ठीक है। ऊपर वाला पैराग्राफ आएगा एक, और इसके जदीद रुझानात भी आएंगे तो इसमें सेकंड पैराग्राफ भी फिर आएगा, ठीक है। अगर देखें तलीमी जिम्नास्टिक के फ़वाइद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये लगा आप भी लें, इम्पोर्टेंट है ये आपने मश्क करना है। चलिए देखते हैं इसके फ़ायदे क्या है। इसके फ़ायदे क्या हैं। जिस्मानी काम में हम आहंगी जिस्म में दातबियत और लचक पैदा करती है। अच्छा, जिस्मानी हरकत जो होती हैं, जिसम जब हरकत करता है तो क्या होता है, वो एक मतलब जब हरकत करता रहता है इंसान तो उसमें हमंगी पैदा होती है, वो ज़्यादा काम कर सकता है, ठीक है। बजाय कि एक जगह हम बैठे रहें तो फिर वो बैठे ही रह जाते हैं, हमें उठने बैठने में मुश्किल होती है। लेकिन अगर इंसान हरकत करता रहता है तो वो चुस्त रहता है और ज़्यादा जल्दी से काम करता है। जिस्मानी सरगर्मी में दिलचस्पी पैदा होती है। क़ुव्वत, मुशाहिदा, तजुर्बा बढ़ने से तस्कीन मतलब सुकून हासिल होता है। जिम्नास्टिक से जिस्म में फुर्ती और लचक पैदा होती है। जिस्मानी कमजोरियों का सद्भाव और कामतिन नकाइस की इस्लाह होती है। जिस्मानी कमजोरियाँ का दूर होती हैं। यहाँ आप कर लें, जिस्मानी कमजोरियाँ जो होती हैं वो दूर होती हैं। कामतिन नकाइस कहते हैं जो हमेशा रहने वाले नुक्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। जो बहुत अगर आप वर्जिश करते रहते हैं तो उनसे आप चाक को चुपंद रहते हैं, ठीक है। जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाती है, ये आप कर सकते हैं। इंसान में हौसला, जुर्रत, बुलंद हिम्मती की सिफ़ात पैदा होती हैं। क्या होता है, इंसान में हौसला भी आता है, बहादुरी भी आती है और हिम्मत भी बहुत ज़्यादा पैदा होती है। सब्र ज़ाती हमंगी पैदा होती है।
बच्चे में खौफ, झिझक और शर्मीलापन दूर हो जाता है। जिम्नास्टिक तमाम खेलों की माँ है। तमाम खेलों की माँ किस खेल को कहा जाता है? ये एमसीक्यू भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जिम्नास्टिक को कहा जाता है क्योंकि तमाम खेलों में जिस्म की किस्म की हरकत और अमल देखने में आते हैं। इन सब की इब्तिदा यही होती है। इब्तिदा कहते हैं शुरुआत हर खेल की यहाँ से होती है। इन सबकों के जरिए बिलवासतौर पर मुनज़्ज़म खेलों की तैयारी भी होती है। बच्चों को इनफरादी और ग्रोही सरगर्मियाँ से अंजाम देने का मौका मिलता है। इनफरादी कहते हैं एक बच्चे की सरगर्मी के लिए एक बच्चे की भी करवाई जाती है इसमें, और ग्रोही सरगर्मियाँ मतलब ग्रुप बना के भी करवाई जाती हैं। इसलिए जिम्नास्टिक को तलीमी जिस्मानी का नहायत अहम हिस्सा जाना जाता है। दयाल में तलीमी जिम्नास्टिक के चंद हरकत पेश की जाती हैं। अच्छा, इसके फ़ायदे जो हैं वो 8 हैं। इसमें से हमने 5 मस्ट करने, 6 से 7 याद करें ताकि आपको एक आधा अगर भूल भी जाए तो 5 मस्ट आते हैं। फ़ायदे आपने इसके छोड़ने नहीं हैं। आगे देखिए आगे क्या है। तलीमी जिम्नास्टिक की हरकत, मवाद या सरगर्मियाँ। सबसे पहले हैं सूखना और फैलाना। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? स्कैटर है थोड़ी। स्कैटरने से मुराद जिस्म को छूने से छोटे से छोटा करना या मुख्तलिफ अज़ा यानी टांगों बाजुओं को जिस्म के मरकज़ यानी नाफ की तरफ खींचना। गोया जिसकी हरकत रुख जिस्म के मरकज़ की तरफ होगा वो सेक्टर या झुकाने की हरकत कहलाएगा। सेक्टर वही होता है ना मिड पॉइंट किसी भी चीज़ का, मतलब नाफ की तरफ किसी भी चीज़ को लेके जाना। फैलाने से मुराद है जिस्म को बड़े से बड़ा करना या मुख्तलिफ अज़ा यानी बाजुओं और टांगों को जिस्म से दूर ले जाना। फैलाने की हरकत को बाही के रुख की हरकत भी कहा जाता है। सेक्टर से और फैलाने के हरकत का आपस में नहायत गहरा ताल्लुक है और एक साथ दूसरी हरकत का वकूफ़ पज़ीर होना लाजमी है। अगर एक हरकत होगी तो दूसरी हरकत भी उसके साथ ही पैदा होगी। आगे है दोनों किस्म की सरगर्मियाँ हैं। फैलाने की सरगर्मियाँ क्या हैं? उछल कर जिस्म को छोटे से छोटा करना, हल्के के अंदर से गुजरना, रस्से या अफकी बार के साथ लटक कर जिस्म को स्केरना, सीधी और उल्टी कलाबाजी लगाना, पीठ या कमर के बल लेट कर जिस्म को स्केरना, खड़े हुए टांगे और बाजू पूरी तरह खोलना, उछल कर जिस्म को लंबे से लंबा करना, जिस्म के मुख्तलिफ तरीक़ों से लंबी शक्लें बनाना, मुख्तलिफ हिस्सों पर बोझ सहारना और जिस्म फैलाना, उफ़क़ी बार या रस्से के साथ लटक कर जिस्म को फैलाना। और आगे हैं एरिया उठाते हुए बाजों को ऊपर या पहलुओं की जानिब फैलाना, पेट के बल लेट कर कश्ती बनाना यानी छाती बाजू और टांगे ऊपर उठाना। अच्छा, अब ये 12 लाइन में से आप कोई सी 10 याद कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन लॉन्ग में भी आएगा तो कम से कम आपने 10 ही लिखनी होंगी। फ़ायदे बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताए वो आपने अच्छे से कर लेनी है लाजमी। उसके बाद है मुड़ना और मरोड़ना। इस अमल से क्या मुराद है? ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। उम्मीद है सही समझ आ रही नज़र आ रहा होगा। चलें, लगता है अब सही नज़र आ रहा है, ठीक है। मुड़ना और मरोड़ना। मुड़ने और मरोड़ने की तशरीह यूँ की जा सकती है कि मुड़ने की हालत में पूरा जिस्म बैकवर्ड एक जिस्म में घूम जाता है। बैकवर्ड मतलब एक ही झटके में, ठीक है। या मरोड़ने से मुराद है बल डालना। मुड़ने मरोड़ने की चंद सरगर्मियाँ ज़ाहिर हैं। दौड़ते हुए जिस्म को दाएं बाएं जानिब मोड़ना, उछल कर जिस्म को दाएं बाएं जानिब मोड़ना, खड़े होकर धड़ को दाएं बाएं जानिब मोड़ना, उफ़क़ी बार के साथ लटक कर जिस्म में बल डालना, चिड़िया की तरह उड़ते हुए जिस्म को मोड़ना और मरोड़ना, कूदते हुए जिस्म में बल डालना या जिस्म को मरोड़ना, लंबे बैठे हुए और हाथ सर के पीछे बांधे हुए बारी बारी कोने से मुखालिफ घुटनों को छूना। इनमें से भी आपने 5 पॉइंट्स याद कर लेने हैं। अगर शॉर्ट में आ जाता है तो उसमें आप लिख सकते। झुलाना और घुमाना। झूलने या झुलाने का अमल 2 सिमतों के दरमियान होता है। सिमत कहते हैं कि जैसे अगर एक चीज़ इस तरफ को जा रही है तो दूसरी इस तरफ को जा रहेगी, उसकी जिसका पैरेलल कहते हैं, ठीक है। 2 सिमतें, ये अलग सिमत होगी और ये अलग सिमत होगी। जैसे बाजू आगे या पीछे झुलाना या एक पैर से दूसरे पैरों की तरफ झुलाना। अगर नेक्स्ट देखते हैं, घुमाने का अमल 4 सिमतों पर मुहित होता है। मुहित मतलब मुनहसर होता है, पर होता है 4 सिमतों पर होता है। इसमें हरकत दायरे के में सफ़र करती है। झुलाने और घुमाने के कुछ सरगर्मियाँ 10 दयाल हैं। उसके बाद लटक कर जिस्म को आगे पीछे और पैरों की जानिब चलाना, बाजू आगे पीछे या सामने ऊपर करना, कंधे के गिर्द बाजू घुमाना, एक टांग पर जिस्म का बोझ सहार कर दूसरी टांग घुमाना, रस्सी टापना, जिस्म का बोझ कंधों पर सहारते हुए टांगों को साइकिल चलाने के अंदर में हरकत देना। आगे है तवाज़ुन और वज़न सहारना। इसकी सरगर्मियों से क्या मुराद है?
तो आदम और वजन सहारने की सरगर्मियाँ लाजिम और मलजूम है, मतलब ये लाजिम है एक से दूसरे हरकत में दाखिल होने के लिए या जिस्म का वजन एक से दूसरे में मुंतकिल करने के लिए सबसे पहले हरकत की ताकत यानी वजन सहारा जाता है। और साथ ही तवाज़ुन भी कम किया जाता है। तवाज़ुन और वजन सहारने की चंद सरगर्मियाँ दर्ज झैल हैं। अब इनकी सरगर्मियाँ देखें। चूने की लाइन या किसी मयसर आमदा सामान पर चलना, हाथ के बल चलना, सर के बल खड़े होना, सीधी या उल्टी कलाबाजी लगाना, पंजों पर चलना, गाड़ी पहिए चक्कर मशक करना, कार्ट व्हील करना, कार्ट व्हील। अच्छा, अब ये सारी इसकी सरगर्मियाँ आती हैं तवाज़ुन और वजन सहारने की। इसमें से भी आप ये नेम याद रखिएगा ताकि शॉर्ट इसमें से आ सकता है। आगे है सीधी और उल्टी कलाबाजी क्या होती है। तलीमी जबनासिक के अहम सरगर्मियों में सीधी और उल्टी कलाबाजी भी शामिल हैं। हर दो सरगर्मियों में जिस्म का बोझ एक जगह दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। आमतौर पर यह सरगर्मियाँ गद्दे पर की जाती हैं, लेकिन अगर गद्दा या इसी तरह का कोई सामान ऐसा ना तो ज़मीन पर भी की जा सकती हैं, बशर्ते कि ज़मीन हमवार हो और इसमें कांटे या कंकड़ वगैरह ना हो। सीधी कलाबाजी या पलटी, कंधों को चौड़ाई के बराबर दोनों हाथ सीधे ज़मीन पर गद्दे पर रखते हुए बाजू घुटनों के दरमियान रखे जाते हैं। सर को इस हद तक आगे गिराया जाता है कि थोड़ी सीने को छू जाए। इसके बाद घुटने झुकाकर सर को खमीदा किया जाता है। खमीदा करना टेढ़ा किया जाता है। इस पोजीशन से गर्दन और पीठ पर आगे की जानिब लड़खा जाता है। कंधों को ज़मीन या गद्दे पर लगने तक जिस्म का बोझ हाथों या बाजू पर सहारा जाता है। जिस्म का बोझ किसी भी सूरत में सर या गर्दन पर नहीं पड़ना चाहिए। रोल करने से पहले, रोल करने के दौरान और रोल करने के बाद दोनों पाँव एक साथ मिलने होने चाहिए। अतः ये दरअसल सरगर्मियाँ हैं। इसको आप जब खुद इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो तब ज़्यादा समझ आएगी आपको पढ़ने से। आप करके देखें तो आपको फिर पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा कि आपने कौन कौन से स्टेप किए हैं, आप उनको अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं। और ये सीधी उल्टी कलाबाजियाँ, सीधी उल्टी कलाबाजियाँ पलटी, ये जो है ना सीधी उल्टी कलाबाजियाँ, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उल्टी कलाबाजी देखिए, हम गद्दे की तरह पुश करके टांगें सीधी रखते हैं। इस तरह बैठा जाता है कि हाथों को थेलियाँ, पीठ, एड़ियाँ गद्दे पर लगी होती हैं। जिसको गेंद की शक्ल में लाने के लिए घुटने छाती की तरफ खींचे जाते हैं और सर सामने सीने में लाया जाता है। इस पोजीशन से रोल किया जाता है। रोल मुकम्मल करने के फौरन बाद सीधा खड़े हो जाते हैं। ये टॉपिक भी कवर हो गया। आगे देखें, हमारा लास्ट टॉपिक है हरकात या सरगर्मियों का तसलसल। मुख्तलिफ सरगर्मियों को बाहम मिलाकर, बाहम मतलब इकट्ठे मिलाकर इस तरह किया जाए कि इनमें कम से कम वक्फा हो। इन्हें हरकात का तसलसल कहते हैं। ये आपने याद रखना, हरकात का तसलसल क्या मुराद है। बहरफाल देकर मुख्तलिफ हरकात को एक के बाद देकर मुसलसल किया जाए। वर्जिशों के इस तसलसल में आसान सरगर्मियाँ और पेचीदा सरगर्मियाँ भी हो सकती हैं। वर्जिशों के तसलसल में वक्फा न होने के बराबर होता है, बल्कि एक वर्जिश जहाँ खत्म होती है वहीं से दूसरी का आगाज़ किया जाता है और ऐसे महसूस होता है कि पहली पोजीशन का आखिरी हिस्सा दूसरी पोजीशन का पहला हिस्सा है। यानी मुख्तलिफ हरकात या सरगर्मी तरतीब बाहमी रबत और तवाज़ुन होता है। बाहमी रबत और तवाज़ुन होता है। बाहमी मतलब कि हम आहंगी कह लें, एक जैसा वजन होना हर तरफ। और इनमें वक्फा इतना कम होता है कि वो तमाम सरगर्मियाँ बाहम मिली जुली नज़र आती हैं। क़याम दर्जा सरगर्मियों को अगर बगैर बाहम मिलाकर करें तो इन सरगर्मियों का तसलसल कहलाएगा। दोनों पाँव पर लगातार उछलना यानी गेंद को कूदना। दोनों पाँव पर उछलना और पाँव पहलू की तरह खोलना और बंद करना। दोनों पाँव पर उछलना, पाँव आगे पीछे फैलाना और करना। सीधी कलाबाजी लगाना, उल्टी कलाबाजी लगाना, हाथों के बल खड़े होना और चलना। गाड़ी पहिया चक्कर का वेल करना। कार्टवेट क्या होता है। अब मज़कूरा तसलसल के अलावा भी बेशुमार मुख्तलिफ सरगर्मियों के बाहम मिलाकर तसलसल काम किया जा सकता है। एक तसलसल में जितनी ज़्यादा सरगर्मियाँ शामिल होंगी वो इतनी ही दिलचस्प और मुफीद होती हैं। सरगर्मियों का इंतखाब करते हुए बच्चे की उम्र, जीन्स, देहनी और जिस्मानी सहायता को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इंतखाब के बच्चे की राय पसंद की अहमियत ना दी जाए और भी बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकते हैं, अहमियत दी जाए। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी। ये देखें नीचे हम अगर पिक्चर को भी थोड़ा सा डिफाइन कर लें, फॉरवर्ड रोल सीधी कलाबाजी ये उन्होंने बताई है, बैकवर्ड रोल उल्टी कलाबाजी इस तरह से, और ये देखें मुख्तलिफ पोजीशन उन्होंने बता दी है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर ख़त्म होता है यहाँ पे। और किसी की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।